सो हेलो एवरीवन, कैसे हो यार तुम लोग? अच्छा तो नहीं हो क्योंकि एग्जाम का समय चल रहा है, ठीक है। एग्जाम के समय प्रेशर तो सबको रहता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने में मजा किसी को थोड़ी आता है, ठीक है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इन अ केमिकल रिएक्शन एक्स टू वाई इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज। तो देख लो, एक रिएक्शन दिया है एक्स टू वाई। अगर इसके लिए तुम रेट लिखते हो ना, रेट हो जाएगा के एक्स रेज टू पावर लिख लो एन। हमको एन की वैल्यू क्या करनी है, फाउंड फाउंड करनी है, ठीक है। एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, कंडीशन दिया है पहले तो, रेट आर है जब तुम्हारा कंसंट्रेशन एक्स है, लेकिन अगर रेट आर डैश तुम्हारा टू आर हो जाता है कब, जब तुम्हारा एक्स डैश हो जाता है कितना, फोर एक्स, 4 टाइम्स। तो अगेन जो हमारा सेकंड इक्वेशन बनेगा आर डैश इक्वल टू के टाइम्स एक्स डैश, इसके पावर कितना लिख लो एन। अब आर डैश की जगह पे लिखना है टू आर, इधर हो जाएगा के एक्स डैश की जगह पे लिख दो कितना तुम, फोर एक्स पावर कितना हो जाएगा एन। इसको बोलो इक्वेशन नंबर वन, इसको बोलो इक्वेशन नंबर टू। तो वन बाई क्या कर देना है, टू कर देना है। तो यहाँ से देखो आएगा आर अपान टू आर, इधर से हो जाएगा देखो, इस वाले के से के कट जाएगा ना, तो सीधा बचेगा तुम्हारा एक्स बाई फोर एक्स, इसके पावर तुम्हारा क्या हो जाएगा एन। एक्स से इसको निपटा दो, आर से आर को निपटा दो, तो तुमको यहाँ पे मिलेगा वन बाई टू, एक बटे चार के पावर कितना हो जाएगा एन। अब वन बाई टू, इसको अगर तुम रीअरेंज करोगे तो वन बाई टू की पावर कितना हो जाएगा, टू एन हो जाएगा। दिस सिंपलाई देखो, एक बटे टू बराबर हो जाएगा ना, तो खोपड़ी बिन की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसके पावर कितना, एक। तो टू एन बराबर एक, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधा, एक बटे दो। तो एन बाई टू, यानी इसका जो ऑर्डर होगा कितना होगा, वन बाई टू होगा। आया बात समझ में? तो चलो क्वेश्चन को पहले आप ही अटेम्प्ट कर लिया करो, उसके बाद ही सोल्यूशन देखा करो। इसमें बोल रहा है दी हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू। तो इसमें देखो सिंपल सा आपका जो ऑर्डर होगा आर नॉट बाई टू के, आर नॉट बाई टू के। तो टी हॉप की जो फार्मूला होता है देखो, टी हाफ, टी हाफ ये होता है आर नॉट बाई टू के, ठीक है, यही होता है। अगर इसके बीच में एक इन्फॉर्मेशन ले लो, अगर आर नॉट वर्सेस टी हाफ अगर ग्राफ प्लॉट करते हो, ठीक है, यहाँ से इस पे तुम रख रहे हो किसको, टी हाफ को, और इस पे ऐसे कर लो इसको, आर नॉट वर्सेस हो जाएगा टू के इंटू टी हाफ। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा सॉरी, इसको वाई बोलो, इसको एम बोल दो, इसको एक्स बोल दो, ठीक है, वाई इक्वल टू एम एक्स। तो इसका जो बनेगा यहाँ पे आर नॉट हो गया, ये जो ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये तुम्हारा स्लोप बन जाएगा टू के। तो ये तो हो गया तुम्हारा किसके लिए, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो वाटर रिएक्शन के लिए। तो आपको बस इतना याद रखना है, जो टी हाफ की वैल्यू होती है, टी हाफ की वैल्यू वो होती है आर नॉट बाई टू के, ठीक है। तो चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया है, थर्ड क्वेश्चन नंबर बोल रहा है फॉर ए केमिकल रिएक्शन आर टू पी वेरिएशन इन एल एन वर्सेस टाइम टी, प्लॉट इज गिवन बिलो। देखो, अब जानते हो ना तुम, इस तरीके से अगर एल एन आर है इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट, इसको तुम बोलो y, इसको एम एक्स, इसको बोलो c। तो देखो इस तरीके का तुमको मिलेगा, एक ग्राफ मिलेगा जिसमें एल एन आर क्या तुम्हारा इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, ठीक है। और यहाँ का जो स्लोप बनेगा, स्लोप थीटा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के। तो हम बोल सकते हैं जो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एल एन आर वर्सेज एल एन आर नॉट, सॉरी एल एन आर वर्सेज टाइम का अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। चलो, अब इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो यूनिट होता है वो सेकंड का क्या होता है, इनवर्स होता है, या आप सिंपली बोल सकते हो टाइम इनवर्स। अब टाइम तुम्हारे किस में लिया, मिनट में लिया होगा तो मिनट इनवर्स होगा, घंटा में लिया होगा तो घंटा इनवर्स होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन है फॉर अ केमिकल रिएक्शन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन आर टू पी वेरिएशन इन लॉग आर नॉट बाई आर वर्सेस टाइम प्लॉट इज गिवन बिलो, ठीक है। अब इसमें बताना है प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। तो सेम पिछले वाला यही क्वेश्चन है, बट इसमें देखो क्या दे दिया है, देखो इसमें है तुम्हारा लॉग आर, ठीक है। तो चलो हम इधर से कर लेते हैं, एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस क्या हो जाएगा इधर एल एन आर नॉट, इस वाले को इस साइड में लेकर आओ, ठीक है। तो ऐसे कर लो एल एन आर नॉट, इसको इस साइड में लाते हैं तो हो जाएगा एल एन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा, के टी, ठीक है। अब यहाँ से देखो एल एन आर नॉट बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और इधर से हो जाएगा के टी, इसको y बोल दो, इसको एम एक्स बोल दो। अब हमारा जो ग्राफ जाएगा
वो होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो y के पे है ln और y और नॉट, और इस पे क्या लिया गया टाइम, ठीक है। तो सेम इस तरीके का ग्राफ मिलता है। अगर ये लॉग लिखोगे ना तो लॉग, देखो एल को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए मेरे भाई देखो एल है ना, एल एन एक्स और लॉग एक्स में कन्वर्ट करते हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लॉग बेस 10x हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर होता है। तो इसका भी जो यूनिट होने वाला है ये होगा सेकंड का इनवर्स, या इसी को तुम बोल सकते हो टाइम इनवर्स, ठीक है। आया समझ में? तो ये तो हमारा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हमने कर लिया। चलो आगे बात करते हैं। अब दिया दी फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड फॉर द रिएक्शन। अब sorry, अब एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें बोला है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, राइट द रेट लॉ एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सी बोला है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, ठीक। देखो इसमें हमको यहाँ पे देखो दिया एक इक्वेशन दिया है, इसी से तो हम खेलेंगे, ठीक है। ए प्लस टू बी प्लस सी। अब तुम बोलो जो रेट लिखते हो, रेट रेट क्या होगा के, ए के पावर एक्स और बी के पावर क्या लिखोगे वाई। अच्छा ऐसा गलती मत कभी कर देना, ए के सामने एक लिखा है ना तो ए के पावर एक कर दें, बी के सामने दो लिखा है तो बी के पावर दो लिख देना, ऐसा नहीं होगा। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग है और इसका जो रेट होगा एक्सपेरिमेंटल होता है, जिसके लिए तुम्हारे पास है ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया गया, इन्हीं सब क्या करेंगे मैथमेटिक्स इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। बुझा रहा है बात जो बोल रहे हैं? चलो सामने देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब हम यूज कर लेते हैं, देखो इसमें तुमको ऐसा यूज करो, देखो के का दिया है, देखो 0.2 दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे ए का दिया है 0.1 दिया है, और इसका देखो 0.3 दिया है, और इधर भी क्या दिया 0.3 दिया है। तो हम ऐसा डाटा लेंगे कि वो कैंसिल आउट हो जाए, एक कैंसिल और एक बचे ना, तो चलो अब 0.3 वाले को एक साथ ले लेते हैं, 0.3 वाले को एक साथ लेते हैं, देखो क्या होगा। तो इधर से देखो आर मिला, इसको के लिखो, ए का देखो कितना दिया 0.2 तो हो जाएगा 0.2 के पावर एक्स, और बी पे क्या लिखो, बी के लिए क्या है 0.3 है तो 0.3 की पावर हो जाएगा वाई, और रेट की वैल्यू कितनी दी है इधर लिख देते हैं 4.2 इंटू 10⁻²। अगेन एक और इक्वेशन बनाओ, ठीक है। डायरेक्ट इसको कर देते हैं, अपान में कर लेते हैं, अपान में ये होगा। अब ऐसा ले लो ना जिसमें क्या हो जाए इधर का वैल्यू बराबर, देखो 0.1 इसको कैंसिल करना हमको। तो अब ऐसा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको कर लो, अपान में भी बाद में कर लेते हैं, पहले एक एक लाइन ऐसे रखने तो, ठीक है। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। अगला इक्वेशन तुमको लिखना है के, ठीक है। इधर आ जाओ थर्ड वाले पे, इसको लिखो 0.4 एक्स, और वाई पे क्या है 0.3 वाई, इक्वल टू कितना है 1.68 इंटू 10⁻⁻1, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब इसको देखो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन 1 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो देखो क्या आने वाला है कि 0.2 के पावर एक्स, यहाँ था 0.3 के पावर वाई, इधर जगह के 0.4 के पावर क्या था एक्स, 0.3 के पावर वाई, इधर क्या आया तुम्हारा 4.2 इंटू 10⁻⁻2, 4.2 इंटू 10⁻⁻2, इधर था 1.68 इंटू 10⁻⁻1। अब इधर देखो के सो के को काट दो, 0.3 वाई से 0.3 वाई कट जाएगा। अब देखो इसको एक डब्बे में डालो, 0.2 अपॉन 0.4 की पावर क्या हो जाएगा यक्स, और इधर देखो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 4.2 इंटू 10⁻⁻2, इसको कर लो 16.8 इंटू हो जाएगा 10⁻2, 10⁻2 से 10⁻2 क्या हो जाएगा शहीद हो गया। अब यहाँ पे देख लो ये हो जाएगा, काट दो 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 की पावर एक्स, डेसिमल तो हट जाएगा सेम प्लेस पे है, यहाँ पर भी डेसिमल हट जाएंगे, 42/168 हो जाएगा, इसको काट दो तो क्या आएगा यहाँ से दो दूनी चार, दो एक कम दो, दो आठ 16, दो चौक 8, ठीक है। 21 से कम 2184, यानी 1/2 के पावर एक्स, इधर से 1/4 को लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से दिस सिंप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। यानी हम देख रहे हैं यहाँ पे देख लो, इसको अभी हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया कि ए के पावर हमने कितना लाया 2, अभी हमको बी का इंतजाम करना है, ठीक है। तो बी के लिए फिर अलग से इक्वेशन बनाते हैं, अब इसमें ऐसा इक्वेशन बनाएंगे कि ए वाला कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। ए वाले को उड़ाना है हमको, तो देख लो इस वाले को इस्तेमाल कर लेते हैं, 2 को ले लो और 4 को ले लो, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, सेम कहानी यहाँ पर भी करना है मेरे दोस्तों। देखो क्या कर लो, रेट लिखो, रेट की वैल्यू कितनी दी है, दूसरा में देखो 6.0 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 0.1 के पावर एक्स, ये हो जाएगा 0.1 पावर वाई। चौथे वाले लाइन में देखो, ठीक है, यहाँ पे रेट दिया है 2.40 इंटू 10⁻2, अपान देखो क्या 0.1 के पावर एक्स,
और इधर है 0.4 के पावर वाई। इस पॉइंट वन एक्स खत्म हो जाएगा। इसको हम आगे लेकर चलते हैं इधर, ठीक है। तो देखो इधर क्या लिखे हो, 6.0, 6.0 इंटू 10⁻³ पीछे क्या है इसका 2.40, 2.40 इंटू 10⁻², इक्वल टू हो जाएगा इधर देखो 0.1 वाई, 0.1 वाई, और इधर है 0.4 वाई, ठीक है, 0.4 वाई। अच्छा इधर देखो के लिखे नहीं है तो समझ लो के इधर है और के इधर है, के से के क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, देखो 6 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। इधर इसको तुम कर सकते हो, देखो यहाँ पे कर लो इसको, अच्छा ऐसे अरेंज कर देते हैं, छोड़ो। देखो इसको कर लो तुम 0.6 इंटू 10⁻² हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻²। इसको कर लो 1/4 पावर वाई, ठीक है, 10⁻², खत्म हो जाएगा। अब देखो ए तो तुम्हारे डेसिमल सेम प्लेस पे हटा दो, 6/24, 1/4 का क्या हो जाएगा वाई। 6 कम 6 6 चौक 24, यानी मिल गया 1/4 की पावर 1, 1/4 की पावर वाई। तो कंपेयर करोगे वाई का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। चलो पीछे आ जाते हैं, यानी बी की पावर भी कितना आ गया, 1 आया, ठीक है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ए जो एक रिस्पेक्ट में है, एक रिस्पेक्ट में तो सेकेंड ऑर्डर का है, और बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है। और ये तुम्हारा बी वाले पार्ट कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा क्या है, रेट लॉ हो गया, रेट लॉ। और अगर ओवरऑल ऑर्डर की बात करें, ओवरऑल ऑर्डर तो क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2+1 यानी कितना हो जाएगा 3, यानी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। आया बात समझ में। और पूछा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट के, तो किसी के लिए भी अब कर लो। अब हमको मालूम हो गया ना क्या, रेट लॉ। तो अब ऐसे लिख सकते हो आर के ए का स्क्वायर, बी पे क्या हो जाएगा 1, तो के की वैल्यू आएगी आर ए स्क्वायर, बी पे 1 आ जाएगा। तो देखो अब इसको करना क्या आपको, कोई ऐसा डाटा लो ना जो आसान पड़े तुमको। तो देखो जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला यहाँ पे देख लो इसको, 0.1 और रेट की वैल्यू दिया है, तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे रेट था 6 इंटू 10⁻³ देख लो, 6 इंटू 10⁻³ है, और नीचे 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ 6 इंटू 10⁻³ और ये तुम्हारा हो गया 0.1 का स्क्वायर, यानी 0.1 इंटू 0.1, और नीचे क्या है, और ये तुम्हारा पॉइंट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि बी के पावर 1 पे डिपेंड करता है। तो इधर कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 डेसिमल नीचे आ गया और -3 ऊपर, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गया। आया बस समझ में। तो तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, देखो पहला तो हमने उन लोगों ने इसका रेट निकाल लिया, ए और बी के रिस्पेक्ट में ओवरऑल रेट की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। और रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो चलो इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो देखो जो तुम्हारा रेट का यूनिट दिया है वो क्या है, अरे देखो ऐसे लिखोगे, रेट क्या होगा के टाइम्स ए स्क्वायर, और बी पे क्या होगा तुम्हारा पावर 1 होगा। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालोगे आर, ठीक है, यहाँ पे होगा ए का स्क्वायर यानी बी पे पावर 1, ठीक है। तो चलो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। देखो रेट को क्या लिखोगे, यहाँ पे रेट का यूनिट दिया मोल मिनट इनवर्स, ठीक है। और नीचे देखो यह इसका भी दिया है मोलर, मोलर का स्क्वायर, और इधर भी क्या है तुम्हारा मोलर है। इस मोलर से इस मोलर को काट दो, मोलर स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाओ, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा मोलर पे -2, इधर हो जाएगा मिनट इनवर्स, ठीक है। अब इसको तुम लिख सकते हो, देखो मोल पर लीटर, देखो एम का मतलब क्या है, मोल पर लीटर, यानी यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा मोल पर -2, और देखो लीटर का स्क्वायर होगा क्योंकि लीटर माइनस है ना, तो माइनस माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा मिनट का इनवर्स। ये हमने निकाल लिया के का यूनिट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।